बेसुध पड़े हुए हैं प्रधानमंत्री, बेहोश हो गए हैं प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है, भारत की सरकार निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है, हमारा एनएसए निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है, हमारी पूरी सरकार बेसुध हो गई है और नाकारा निकम्मी हो गई है, तो विपक्ष अपना काम तो करेगा ना। मुझे नहीं पता आशुतोष जी पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं या फिर ईरान से हैं, किसी की हैसियत और औकात नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ वो आज से 10 दिन बाद या कभी भी कर दें। तो ट्रंप अगर खुलकर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं, तो इस सनक भाई वो क्या कहते हैं मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे देश के लिए क्या फायदे की चीज है, मेरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए किस चीज में फायदा है, हम उसको फॉलो करेंगे। इंदिरा गांधी जी अगर ये कहती हैं कि एक देश से दोस्ती का मतलब दूसरे से दुश्मनी नहीं है, तो क्या कर रहे थे भाई? फलस्तीन को आपने जो है नागरिक होने का वो भी दिया, उनके राष्ट्र को स्वायत्ता देने के लिए भी प्रस्ताव दिया और इजराइल से राजनयिक संबंधों भी नहीं बनाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक ताजा तरीन लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। दोस्तों ये बात तो सच है, जिस तरह से ईरान के राष्ट्रपति खामनेई साहब की मृत्यु हुई, मौत के घाट उतार दिया गया, यह बिल्कुल गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष के लोग इतना गिर जाएं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही सवाल खड़ा कर दे। जितना ईरान में लोग नहीं सोच रहे हैं, उससे ज्यादा हमारे भारत के लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं, सड़कों पर उतर गए हैं। और ये विपक्ष के लोग जिस तरह से नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं कि अभी तक ये चुप्पी क्यों साधे हैं। दोस्तों इसी बात को लेकर जिस तरह से आज बीच डिबेट के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी ने कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और एंकर गरिमा सिंह को धोया है, देखकर मजा आ गया। दोस्तों ये लोग कुछ भी हो जाए, लेकिन थोड़ा सा भी छोड़ते नहीं नरेंद्र मोदी को नीचा गिराने में, चाहे वो देश की बात हो या विदेश की बात हो। दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, अंत तक बने रहिए। आइए बिना देरी के हुए आज के इस डिबेट को शुरू करते हैं। भाई हम भारत से ईरान की तुलना तो नहीं कर सकते। हम 140 करोड़ के देश हैं, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत की विदेश नीति को बर्बाद कर दिया। अगर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ये भांपने में असक्षम है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार को सरकार रहने का कोई हक नहीं। मोदी जी को या फिर दरअसल हम वो ये नहीं जान पाए कि मैं ऐसे, या फिर दरअसल हम गर्दन पर सटा दिया हमने कट्टा कि भाई या तो बोलिए या तो चुप्पी तोड़िए, और नहीं तो आप असेसिनेशन के सपोर्टर हैं, आप इस हत्या के हिमायती हैं। भाई ये भी तो दरअसल हम बहुत नाजुक वक्त का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री से अगर क्वेश्चन पूछना कोई देशद्रोह थोड़ी है। हमने पूछा है कि अगर खामनेई साहब की हत्या को आप कंडम नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप आतताइयों का या उनका साथ दे रहे हैं? अच्छा। प्रधानमंत्री कहेंगे नहीं दे रहे हैं। हमने तो क्वेश्चन पूछा है, हमने उनके ऊपर आरोप थोड़े लगाया। और ये तो विपक्ष का काम है कि प्रश्न पूछे। अगर बेसुध पड़े हुए हैं प्रधानमंत्री, बेहोश हो गए हैं प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है, भारत की सरकार निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है, हमारा एनएसए निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है, हमारी पूरी सरकार बेसुध हो गई है और नाकारा निकम्मी हो गई है, तो विपक्ष अपना काम तो करेगा ना। अगर ट्रंप इंटरनेशनल लॉ नहीं मान रहे हैं, जो एक्ट ऑफ वॉर में नियम कायदे बने हैं, ट्रंप उसको मानते दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहां तक कि उनकी अपनी घर की सियासत उबली हुई है, उनके अपने सांसद उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, यूएन चार्टर को ट्रंप नहीं मान रहे, तो इसमें भारत क्या कर सकता है? भारत एक मॉरल स्टैंड ले सकता है। अच्छा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजादी के बाद से भारत की दुनिया में कदर इसलिए होती रही क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत थी कि हम मॉरल स्टैंड ले सके। अगर हम चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे, तो कल ये भारत के साथ भी हो सकता है कि पता चला अमेरिका को पसंद नहीं आया भारत की नीति, तो चलो यहाँ तो दरअसल हम राष्ट्रपति उठा लीजिए। हम तो ईरान के खुद पक्ष धर रहे हैं। भाई हमारे दो प्रधानमंत्री, सिटिंग प्रधानमंत्री गए, अटल बिहारी वाजपेयी गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, और न सिर्फ गए बल्कि वहां बाकायदा ईरान के पक्ष में खुलकर बोलते दिखाई दिए। सबसे पहले आशुतोष जी ने कहा कि ये जो ईरान के साथ हुआ कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता आशुतोष जी पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं या फिर ईरान से हैं, किसी की हैसियत और औकात नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ वो आज से 10 दिन बाद या कभी भी कर दे। बिल्कुल सही। इस देश की बराबरी किसी भी टॉम डिक एंड हैरी से करके अपने आप को बहुत ज्यादा जो है विजडम वाला इंसान साबित करने से पहले ये भी तय कर लिया कीजिए कि आप भी इसी देश में रहते हैं। जिस तरह की सनक ट्रंप पर सवार है शिवम, तो हिंदुस्तान अगर खुलकर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं, तो इस सनक है ना दरअसल उस आदमी के। वो तो व्लादिमीर पुतिन को भी कहता है व्हाट द हेल हैज हैपेंड टू हिम, आई डोंट नो, ही इज किलिंग सो मेनी पीपल एट द सेम टाइम। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 2026 का उनका रेजोल्यूशन है पीस। तो भाई वो क्या कहते हैं मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे देश के लिए क्या फायदे की चीज है, मेरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए किस चीज में फायदा है, हम उसको फॉलो करेंगे। अब आगे आते हैं। आपने कहा कि इंदिरा गांधी जी कहती थी कि एक देश से मतलब ये नहीं, एक देश से दोस्ती का मतलब ये नहीं कि दूसरे देश से दुश्मनी हो जाए।
जब इस देश ने 1962 में वॉर लड़ा था चाइना के साथ और नेहरू जी ने पत्र लिखा था उस समय इजराइल के राष्ट्रपति बेन कुरियन को, तो उधर से उस पत्र के बदले जो है मदद भेजी गई थी हथियारों की। इंदिरा गांधी जी अगर ये कहती हैं कि एक देश से दोस्ती का मतलब दूसरे से दुश्मनी नहीं है, तो क्या कर रहे थे भाई? फलस्तीन को आपने जो है नागरिक होने का वो भी दिया, उनके राष्ट्र को स्वायत्तता देने के लिए भी प्रस्ताव दिया। तो 6 बरस प्रधानमंत्री रहे देश के। जी, तो वो शुरुआत कर लेते इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ाने की। तो क्यों मोदी जी ने कर लिया तो कुछ बुरा कर दिया क्या? फॉरेन पॉलिसी इस देश के हित के लिए है। अलग अलग समयों पर अलग अलग चीजें कैसे होती हैं उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम आज कर रहे हैं। सेकंड शिवम, निशिकांत कह रहे हैं, अभी किसी स्टैंड पर तो रुकेंगे, बात कर लें, बताइए, बोलिए। डॉक्टर निशिकांत कह रहे हैं, डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के सामने कि भाई 84 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उन्होंने शोक संदेश नहीं दिया, इसीलिए हम खामनेई को लेकर शोक संदेश नहीं दे रहे। अच्छा। लगाती तो आप भी एंकर हैं अपने नाम के आगे, सो इससे क्या मतलब है? कोई जो वो है वो आदमी लगाएगा ही, लगाना ही चाहिए, इसमें बुराई क्या है? मैं एंकर हूं और मुझे तो जाहिर है, तो जाहिर है वो डॉक्टर है, डिग्री से होंगे, एंकर की कोई डिग्री होती होगी, मुझे नहीं पता। प्लीज इस चीज पर आप टिप्पणी कर रही है मेरे पार्टी के सांसद पर, मैं जवाब दूंगा आपको उसी तरीके से। डोंट डेविएट। नहीं, प्लीज आप डेविएट कर रही हैं कि वो डॉक्टर लगाते हैं, आप भी एंकर लगाते हैं भाई। आपके स्टैंड से देश में किसी को नहीं लगता आप एंकर हैं, लेकिन इसमें नहीं जाते ना। अब आगे आते हैं, ठीक है। नहीं देखिए, सर्टिफिकेट देने का काम तो वो आप दे रही हैं, आपने शुरू किया तो आपको मैंने बड़ा सरल और सीधा सवाल शिवम पूछा कि अगर सवाल से पहले जो राइडर था वो जवाब राइडर का था। पर एक सेकंड सुनिए, अगर आप नहीं सुनना इंदिरा गांधी के असैसिनेशन आप पर 1 मिनट बोलिए, मुझे मौका दे दीजिए। संदेश जारी नहीं किया, इसीलिए हम खामनेई की हत्या पर चुप हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आया, क्या बोला आपने? इंदिरा गांधी की हत्या पर 84 में ईरान ने शोक संदेश जारी नहीं किया, इसलिए हम खामनेई की हत्या पर चुप हैं। मैं ऐसा मानता हूं, स्टैंड है। सरकार के लिए सिर्फ एक चीज है, 140 करोड़ लोग। हमारे देश की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाली इस देश की जनता है। उनके हितों की रक्षा करते हुए जो भी बेहतर इस देश के लिए होगा, हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। अब निशिकांत दुबे गलत बात कह रहे हैं। आपने 1 मिनट सवाल पूछ लीजिए, आप मुझे 10 सेकंड तो बोलने दीजिए। भाई आपके सांसद हैं, आप फोन तो कीजिए निशिकांत दुबे मेरी सरकार भी है, मैं उसको भी ऑन कर रहा हूं। सरकार बड़ी है कि सांसद? सांसद हिस्सा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सांसद महोदय जो कह रहे हैं कि अभी फॉरेन पॉलिसी पर बात करनी थी, अब सांसद पर बात करें, रुकेंगे क्या? दोस्तों अभी आपने पीछे 1 मिनट का यह वीडियो क्लिप देखा, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। इस पर अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर देकर जाएं। दोस्तों जिस तरह से भारत के लोग शोक व्यक्त करते हैं ईरान के राष्ट्रपति खामनेई साहब की मृत्यु पर, इतना तो दोस्तों हमारे भारत के बड़े बड़े लोग जब जाते हैं तब ये लोग रोड पर नहीं उतरते हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये भले ही भारत में रहते हो, लेकिन इनका जो अंदर का व्यवहार है वो हमेशा दूसरे मुस्लिम कंट्री के लिए जगता है। दोस्तों जिस तरह से आज के समय में देखा गया है, खामनेई साहब की मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा मुसलमान संख्या में रोड पर उतर गए थे और रो रहे थे, जैसा लग रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति कोई भारत के ही हो। दोस्तों आज डिबेट के दौरान जिस तरह से इन लोगों ने नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा कर दिया छोटी सी बात को लेकर कि अभी तक वो चुप्पी क्यों साधे हैं, दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि हमारे देश में मुद्दे शायद नहीं है, इसी वजह से विदेशों से मुद्दे लिया जाता है। वैसे तो देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इस पर इन लोगों को सवाल नहीं करना है। दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।